नमस्कार दोस्तों। डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है और इसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस का मज़ा आप ले सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपने जिन या जिन्नातों के बारे में तो सुना ही होगा। अब जिन्नों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आग से बने होते हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक जिन एक फार्म हाउस में रहने वाले लोगों को परेशान करता है और आखिर में जब इसका कारण पता चलता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। तो आखिर क्या रहस्य है इसका? अब इसे जानने के लिए चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम रहीम खान है और मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता और दादाजी सन 1972 में भारत आए थे। यानी जब बांग्लादेश एक नया मुल्क बना तो उसके बाद हिंदुस्तान आ गए थे। अब मेरा जन्म और पैदाइश हिंदुस्तान में ही हुई। बांग्लादेश से जब मेरे दादाजी, मेरी दादी और पिताजी को लेकर हिंदुस्तान आए थे, तब उनके पास कुछ थोड़े बहुत ही पैसे थे जिससे उन लोगों के 2 वक्त के खाने का जुगाड़ हो जाता था, पर उन्हें सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी। अब बड़ी मुश्किल से मेरे दादाजी ने एक गांव के बाहर के इलाके में, यानी कि जो जंगल और गांव के बीच में एक खाली सा इलाका पड़ता है, वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। फिर उन्होंने एक साहूकार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो अपना घर चलाने लगे। मेरे वालिद भी 14 साल की उम्र से ही काम में लग गए और वो भी छोटा मोटा काम करके पैसे कमाने लगे। अब धीरे धीरे उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़े और एक खेत जो लगभग 1 एकड़ का होगा उसे खरीद लिया। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पर हमने खेत खरीदा वहां पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। अब शायद इसलिए वो जमीन हमें सस्ते में मिल गई होगी। तो मेरा जन्म सन 1983 में हुआ और उस वक्त हम गांव के ही एक किराए के मकान में रहते थे। हमने ज़मीन खरीद ली, पर वहाँ ना तो हम खेती करते थे और ना ही वहाँ पे कोई घर बनाया गया था। अब जैसे मेरे वालिद थे तो उन्हीं के जैसे मैंने भी कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया और एक मकान बनाने वाले ठेकेदार के यहाँ मैं लेबर का काम करने लगा और साथ ही साथ मैं जो मिस्त्री का काम होता है वो भी सीखने लगा। अब मिस्त्री यानी कि जो लोग घर बनाते हैं, मतलब ईंटों को जोड़ना, है ना, छत डालना, तो ये वाले जो कारीगर होते हैं वो काम मैं सीखना शुरू कर दिया और लगभग मुझे 5 साल लगे और मैं सारा काम वो सीख गया। और उसके बाद मैंने अपना खुद का एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कर दिया। अब दोस्तों, इसी दौरान मेरा निकाह नुसरत से हुआ और ऊपर वाले ने मेरी झोली में 3 फूल से बच्चों को डाल दिया। मेरी बड़ी बेटी रेहाना, छोटी बेटी सलमा और सबसे छोटा मेरा प्यारा बेटा हैदर। तो अब मैं अपनी आप बीती पर आता हूँ। हम कई सालों से किराए के मकान में रह रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो मेरी खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर मैं अपना घर ही बना लूँ। अब मैं वहाँ खेती तो करने वाला था नहीं, लेकिन यदि मैं वहाँ फार्म हाउस बना लूँगा तो वहाँ पर मैं एक फलदार पेड़ों का बगीचा बनाऊँगा और उसमें से निकलने वाले फलों का भी मैं व्यापार कर सकता हूँ और इससे मेरी आमदनी भी बढ़ेगी। और चूंकि मैं खुद ही घर बनाना जानता हूँ तो धीरे धीरे बड़ा घर भी बना लूँगा। अब यही सोचकर मैंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया और शुरुआत में लगभग मैंने 1 BHK का मकान बनाया और वो इसलिए बनाया था कि एटलीस्ट हम लोग वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएं, रह सकें और धीरे धीरे फिर मैं घर को और बड़ा बना ही लूँगा। तो मैं जो था अपने पूरे परिवार के साथ उस फार्म हाउस में शिफ्ट हो गया और अब यहीं से शुरू हुआ वो दर्दनाक सफ़र जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा था
कि जिस दिन हम लोग उस फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे, उसी रात मैं और मेरी पत्नी, हम लोग तो बेडरूम में सोने चले गए थे, लेकिन मेरे जो तीनों बच्चे थे, वो जो हमारे घर का हॉल था, वहां सो रहे थे। अब रात के वक्त अचानक सलमा चीख कर उठी और रोने लगी। अब सलमा के बाजू में ही रेहाना भी सो रही थी, यानी कि मेरी बड़ी बेटी। तो जैसे ही वो उठी, तो उसने देखा कि सलमा रो रही है, तो उसने सलमा से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो। सलमा ने कहा कि मुझे किसी ने गाल पर थप्पड़ मारा। अब जैसे ही रेहाना ने सलमा के गाल को देखा, तो उसके गाल पर पांचों उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसका गाल बिल्कुल लाल पड़ा हुआ था। तो उसे लगा, उसने देखा तो उसे भी ये महसूस हुआ कि किसी ने थप्पड़ मारा है, ये तो दिख रहा है। फिर उसने बाजू में सोए हुए मेरे बेटे हैदर को देखा। उसे लगा कि ये कोई हैदर की करतूत तो नहीं है, या कोई शरारत तो नहीं की उसने। लेकिन जब उसने हैदर को देखा, तो हैदर भी बड़ा शांति से सो रहा था। फिर रेहाना ने सोचा कि जब हैदर सो रहा है और मैं यहाँ पर हूँ, मैं भी सो रही थी, तो फिर ये किया किसने होगा। फिर उसे लगा कि ऐसा तो नहीं कि कोई बिल्ली विल्ली घर में घुस गई होगी और बिल्ली ने आकर जो है सलमा को पंजा मार दिया, और पंजा मारकर वो भाग गई। तो हो सकता है कि उसके निशान छपे हों। तो अब ये सोचकर रेहाना ने सलमा को चुप कराया और उसे किसी तरह से सुला दिया, और वो भी सो गई। फिर जब सुबह हुई, तो सुबह उन्होंने अपनी अम्मी को ये सारी बात बताई कि रात में सलमा के साथ क्या हुआ। तो अम्मी को भी लगा कि हो सकता है कि बिल्ली होगी और उसने पंजा मार दिया होगा, इस वजह से ऐसा लगा कि किसी ने झापड़ मार दिया है। तो अम्मी ने भी बच्चों को समझा बुझाकर सुबह सुबह ही स्कूल भेज दिया था। अब अम्मी यानी मेरी पत्नी नुसरत, तो सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले गए। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं फार्म हाउस के चारों ओर पेड़ लगाने वाला था, तो कुछ पौधे लेकर मैं भी बाहर निकल गया और वही काम करने के लिए मैं आगे चला गया कि आज मैं जो बाउंड्री वॉल है हमारे चारों ओर, वहां पर मैं पेड़ लगाना शुरू करूंगा, पौधे लगाना। तो मेरे जाने के बाद सलमा कुछ समय तक तो हॉल में रही। वो हॉल में अपना कुछ काम करती थी। काम करने के बाद वो जैसे ही किचन में गई, तो किचन में उसे लगभग 4 फुट का कोई इंसान दिखा। अब उसे इंसान कहें या क्या कहें, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक पूरा सफेद था। यानी ये कहें कि उसे एक सफेद रंग का 4 फुट का इंसान दिखा। अब जैसे ही नुसरत ने उसे देखा, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और दौड़कर आकर हॉल में बैठ गई और बेहोश हो गई। अब दोपहर में जब तीनों बच्चे स्कूल से लौटे, तो उन्होंने अपनी माँ को बेहोश देखा, तो उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का और उसे उठाया। तो नुसरत जैसे ही उठी और वो बहुत घबरा गई, और उसने तीनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। और फिर उसने भी जो मेरी बेटी थी, बड़ी बेटी रेहाना, उसे सब कुछ बताया कि उसने ऐसा ऐसा देखा है, एक लगभग 4 फुट का इंसान जो ऊपर से नीचे तक पूरा सफ़ेद था, उसने उसे किचन में देखा। अच्छा, इस समय मैं जब यहाँ पर खेत में काम कर रहा था, तो पौधे लगाते हुए कुछ पौधे मुझे कम पड़ रहे थे और मैंने बहुत सारे पौधे लाकर घर में रखे हुए थे। तो मेरा एक नौकर था सलीम, जो मेरे साथ ही काम करता था, उसे मैंने बुलाया हुआ था। तो मैंने सलीम से कहा कि सलीम एक काम कर, हम यहाँ पर भी पौधे लगा देते हैं, तू जाकर घर से वो सारे पौधे लेकर आ जा। तो ठीक है कहकर सलीम निकल गया और सलीम घर की ओर आने लगा। तो सलीम जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, तो उसे घर के बाहर एक पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। अब उसे लगभग 4 फुट का एक आदमी उस पत्थर पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जो जंगल की तरफ देख रहा था। सलीम उसे देखकर पहले तो सोच में पड़ गया। फिर उसे लगा कि हो सकता है कि मेरे घर में मेरे कोई रिश्तेदार आए होंगे, इस वजह से। तो उसने उस बात को अवॉइड किया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब तक वो घर पहुंचता, वो जो इंसान था 4 फुट वाला, वो वहां से उठकर मेरे घर के अंदर चला गया।
अब सलीम ने घर के दरवाजे पर आकर नॉक किया और जैसे ही मेरी बीवी बाहर निकली तो उसने नुसरत से कहा कि भाभी जान, भाईजान ने पौधे मंगवाए हैं, आप उन्हें दे दीजिए ताकि उन्हें भी हम लोग वहां पे लगा सकें। अब उसने देखा कि नुसरत काफी डरी हुई सी, घबराई और सहमी हुई सी उसे दिख रही थी। नुसरत ने भी सलीम से कुछ नहीं कहा। उसने भी चुपचाप वो सारे पौधे लाकर सलीम के हाथ में दे दिए। अब सलीम उन पौधों को लेकर जैसे ही मेरे पास आया तो सलीम ने मुझसे कहा कि भाईजान, आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं क्या? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब मेरे सामने तो कोई मेहमान नहीं आया, तो हो सकता है मेरे जाने के बाद अभी कोई मेहमान आया हो। तो उसने कहा कि भाईजान, वो लगभग 4 फुट का कोई इंसान दिखा और वो बाहर बैठा था और फिर आपके घर के अंदर चला गया। मुझे लगा शायद आपके इधर कोई मेहमान आए होंगे। और नुसरत भाभी भी जब बाहर आई तो वो डरी हुई, घबराई हुई सी दिख रही थी। तो भाईजान, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या आपके घर में? कोई दिक्कत हुई है क्या? मैंने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। और रही बात मेहमान की, तो अब हो सकता है कि मेरे ना सही लेकिन अब्बू जान के कोई परिचित का कोई आया हो शायद। तो जैसे तैसे वो बात वहां पे खत्म हो गई और मैं अपना काम करने लगा। और काम करके शाम को जैसे ही मैं घर पहुंचा तो नुसरत ने आके मुझे सारी बात बताई कि आज उसने किचन में लगभग 4 फुट के एक आदमी को देखा। फिर मैंने भी नुसरत से पूछा कि नुसरत, अपने घर में कोई मेहमान आया था क्या? तो नुसरत ने कहा कि नहीं। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, सलीम बोल रहा था कि जब वो आया तो लगभग 4 फुट का एक इंसान था और वो घर के बाहर बैठा था और जैसे ही वो आ रहा था वो घर के अंदर आ गया। अब ये बात सुनकर नुसरत और डर गई, क्योंकि सलीम ने जिस इंसान को देखा उसका कद भी 4 फुट था और नुसरत ने जिस साये को किचन में देखा उसका कद भी 4 फुट था। अच्छा, नुसरत ने मुझे कल रात में सलमा के साथ जो घटना हुई थी उस बारे में कुछ नहीं बताया। अब ये सब सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कुछ गड़बड़ तो है। हो सकता है कोई ना कोई रूहानी ताकत या ऐसी कोई ना कोई गड़बड़ हमारे साथ हो सकती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि कल सुबह जाकर मौलाना साहब से बात करूंगा इस बारे में। अब रात में हम लोग खाना खाकर सो गए। तो मैं और नुसरत तो अपने कमरे में सो गए थे और तीनों बच्चे वैसे ही हॉल में सो रहे थे। अब रात में अचानक सलमा को ऐसा लगा कि कोई उसकी छाती पर बैठा है और उसके गले को दबा रहा है। अब सलमा तो एक छोटी बच्ची थी, तो जैसे ही उसे ऐसा महसूस हुआ तो वो फड़फड़ाने लगी। तो जैसे ही वो हिल-डुल रही थी, बहुत ज़्यादा हिलने-डुलने लगी और बड़ी मुश्किल से उसने बाजू में सोई हुई रेहाना को हाथ मारा। अब जैसे ही रेहाना को सलमा का हाथ लगा, तो वो भी एकदम से उठी और उठते ही उसने देखा कि सलमा जो है वो ज़ोर-ज़ोर से हिल रही है और वो कुछ बोलना चाह रही है लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि उसका दम घुट रहा है। तो जो रेहाना थी, तो रेहाना ने सलमा को हिलाने की कोशिश की। उसने जैसे ही सलमा को हिलाना चाहा हाथ पकड़ के, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि सलमा के ऊपर कुछ तो है। यानी उसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ तो है। फिर अब मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरी बच्ची को इतनी ताकत दी। उसने सलमा को तुरंत उठा के बिठाया और जैसे ही सलमा को उसने उठा के बिठाया, तो धप्प से कोई चीज़ के गिरने की आवाज़ हुई। और जैसे ही वो आवाज़ हुई और उसके बाद सलमा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी। अब उसकी चीख सुनकर मैं और मेरी बीवी की भी नींद खुल गई और हम लोग दौड़ते हुए हॉल में आए और हॉल में आकर सलमा से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? तो फिर रेहाना ने ये सारी बात बताई मुझे कि उसने कहा कि पापा, अभी सलमा अचानक से बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैंने ऐसा महसूस किया और मैंने जैसे ही उसे उठाकर बिठाया तो कोई चीज़ सामने गिरी, ऐसा मुझे लगा। अब ये बात सुनकर नुसरत भी डर गई और वो भी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। अब इन तीनों को डरा देखकर मैं भी घबरा गया। तो हम लोग सब
डरे सहमे से किसी तरह हॉल में बैठकर हम लोगों ने वो सारी रात निकाली और सुबह होते ही साथ मैं तुरंत मौलाना जी के पास पहुंच गया। अब जो मौलाना जी थे, वो बहुत ही एक आलिम इंसान थे और इबादत का जो नूर था उनके चेहरे पे अलग ही झलकता था। तो जैसे ही मैं उनके सामने पहुंचा, वो मुझे देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तो मैंने उनको सारी बात बताई कि हाँ मौलाना साहब, ऐसी-ऐसी घटना कल रात में हुई है और मेरी बच्ची के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये कोई ना कोई रूहानी ताकत के कारण ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी रूहानी ताकत है जो तेरी बच्ची को परेशान कर रही है। तो फिर उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैंने बोला मौलाना साहब से कि इसका कोई निवारण आप बताइए मौलाना साहब, मैं क्या करूँ आप बताइए, आप मेरे साथ चलिए तुरंत घर और सब ठीक कीजिए। तो मौलाना साहब ने कहा कि आज रात तक रुक जा, मैं आज रात में तेरे घर आऊँगा, क्योंकि रात में ही ये जो रूहानी ताकतें हैं, इनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो असलियत में ये है कौन-सी चीज़, ये हमें रात में ही पता चलेगी। फिर मैंने कहा कि मौलाना साहब आप रात में आएँगे, लेकिन ये जो भी चीज़ है, ये जो भी ताकत है, वो तो दिन में भी अटैक करती है। दिन में भी मेरी बीवी को दिखी थी और मेरे नौकर को भी दिखी थी। तो रात में आपके आने तक कुछ हो गया तो हम लोग क्या कर पाएँगे? तो फिर मौलाना साहब ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो और उन्होंने हम पाँचों के लिए 5 ताबीज़ दिए और उन्होंने कहा कि ये ताबीज़ तुम पाँचों अपने गले में डाल लो और इसे किसी भी सूरत में अपने गले से उतरने मत देना और रात में मैं आऊँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि ये क्या है, क्यों है, इसका कारण क्या है और फिर ही कोई कदम उठाया जाएगा। तो मैं भी मौलाना साहब का शुक्रिया करके वहाँ से अपने घर आ गया और वो पूरा दिन मैं और मेरे सारे बच्चे और मेरी बीवी, हम लोग सब खेत में ही रहे। वहीं पर पेड़ लगाने का जो काम कर रहे थे वो काम किया, लेकिन घर में कोई भी बच्चा या मेरी बीवी नहीं रहे। फिर शाम को हम लोग घर पहुँचे और जल्दी-जल्दी मेरी बीवी ने खाना बनाया और हम लोगों ने खाना खाकर हम लोग मौलाना साहब का इंतज़ार करने लगे। अब लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे मौलाना साहब घर आए और घर आते ही साथ उन्होंने पहले तो पूरे घर को चारों तरफ से देखा। फिर देखने के बाद उनके पास जो भी इल्म हो और उनने जो भी महसूस किया हो, तो उनने एक बात हमसे बोली कि ये कोई साधारण भूत या प्रेत तो नहीं लग रहा है। ये है कोई ताकतवर चीज़। ये जो कोई भी रूहानी शक्ति है, ये रूहानी शख्सियत है, ये बहुत ताकतवर है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द इसका इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मौलाना साहब से कि ठीक है मौलाना साहब, तो क्या किया जाए? आप बताएँ हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मौलाना साहब ने कहा कि सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप पाँचों ने जो तावीज़ पहने हैं, वो तावीज़ों को आप उतार दें। अब उन्होंने जैसे ही ये बात बोली, हम पाँचों डर गए। हम लोगों ने कहा कि मौलाना साहब, इसी तावीज़ की वजह से तो आज दिन भर से हम लोग सुरक्षित हैं। यही तावीज़ हमारी हिफ़ाज़त कर रहा था। अब आप बोल रहे हैं कि इसे उतार दो और यदि हमने इसे उतार दिया और उसने फिर से हम पे अटैक कर दिया, वैसे ही रात हो गई और आप ये भी कह रहे थे कि रात में इनकी ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग क्या करेंगे? तो मेरी बात सुनकर मौलाना साहब मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा कि मौलाना साहब, ताबीज़ उतारने की क्या ज़रूरत है? आखिर कुछ तो बताइए। फिर मौलाना साहब बोले कि ये जो भी चीज़ है, ये किसी के ऊपर आएगी, यानी कि किसी न किसी के ऊपर आप में से वो सवारी लेगी। अब जब वो सवारी लेगी, तो मैं उससे सवाल पूछूँगा, क्योंकि ऐसे मैं उससे बात नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसका सवारी लेना किसी न किसी के ऊपर ज़रूरी है और ये उसी पे सवारी लेगी जिसको इसने टारगेट किया हुआ है। तुम फिर ठीक है कहकर हम लोगों ने भी जो हमारे गले में तावीज़ थे, उन ताबीज़ों को उतार दिया और फिर मौलाना साहब ने हम पाँचों को एक कतार में बैठने को बोला और हम पाँचों को एक कतार में बिठाकर
मौलाना साहब खुद हमारे सामने बैठ गए। अब मौलाना साहब जो थे अपने साथ एक पाक जल की बोतल लेकर आए थे, पवित्र जल जिसको बोलते हैं, और उन्होंने सबसे पहले उस जल को मुझ पर छिड़का। अब मुझ पर छिड़का और कुछ देर तक उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उन्होंने बारी-बारी से मेरी बीवी और मेरे तीनों बच्चों पर छिड़का और वो सबको देखने लगे। अब लगभग 30 सेकंड हुए होंगे और 30 सेकंड बाद जो सलमा थी, सलमा हिलना शुरू हो गई। हिलते उसने अपने बालों का जो जूड़ा था वो खोल दिया और उसके बाद वो अपना सर ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगी और अपने बालों को भी हिलाने लगी। अब जैसे ये देखा तो मेरे दोनों बच्चे डर गए और हम लोग भी डर गए। तो हम लोग, मेरे बच्चे तो उठकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मौलाना साहब ने उन्हें इशारा कर दिया अपने पीछे आने का। तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों जाकर मौलाना साहब के पीछे बैठ गए। अब हम चारों के सामने थे मौलाना साहब और मौलाना साहब के सामने बैठी थी सलमा। तो मौलाना साहब ने वापस से उसके ऊपर वही पवित्र जल डालना शुरू किया। तो एक बार जब उन्होंने जल डाला तो वो सलमा ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। फिर उसके बाद 1-2 बार जब उन्होंने डाला और उससे पूछा कि तू कौन है? बता। तो वो बोल तो कुछ नहीं रही थी, बस ज़ोर-ज़ोर से हँस रही थी। अच्छा, हो ये रहा था कि जैसे ही वो उसके ऊपर वो पानी छिड़कते थे, तो वो 2 मिनट के लिए अकबका ज़रूर जाती थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं थी और वापस से हँसना शुरू कर देती थी। अब काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा तो फिर मौलाना साहब ने अपने हाथ में उस पानी को लिया, उसमें कलमा पढ़कर दम किया यानी कि उसके ऊपर फूँका पानी के ऊपर, और फिर उसके ऊपर, सलमा के ऊपर उन्होंने उस पानी को छिड़का। अब जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़कर उसके ऊपर पानी छिड़का, तो अचानक से वो ज़ोर से चिल्लाई और बोलने लगी कि तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। अब आया हूँ ये शब्द सुने, तो ये बात हम सबके समझ में आ गई कि ये जो कुछ भी है ये मेल है, यानी कि ये फीमेल नहीं है। तो मौलाना साहब भी इस बात को समझ गए। अब मौलाना साहब ने उससे पूछा कि बता तू कौन है? सीधी तरीके से बता दे। तो पहले तो वो हँसता रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन वापस से जैसे ही मौलाना साहब ने कलमा पढ़कर उसके ऊपर पानी मारा तो फिर उसने बोलना शुरू किया। तो उसने बताया कि इस घर के पीछे जो वो पेड़ है, मैं उस पेड़ पे रहता हूँ और मैं एक जिन्न हूँ। तो मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है, तुम उस पेड़ पे रहते हो, तुम एक जिन्न हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, आज के पहले तो तुमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, क्योंकि पहले भी लोग यहाँ से गुजरते थे, आते जाते थे, ना तो तुमने किसी को तकलीफ दी, ना किसी को परेशान किया। तो फिर इस मासूम सी, नादान सी छोटी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे इतना परेशान कर रहे हो और इसका गला घोंट के इसे मारना चाहते हो? तो फिर वो जिन्न जो था वो बड़े गुस्से में बोला कि इस बच्ची ने मेरे पेड़ पर पेशाब कर दी थी। मैं एक साफ पाक जिन्न हूँ और इसने मेरे पेड़ पर पेशाब करके मुझे नापाक कर दिया था और इसी का बदला लेने के लिए मैं इसे मारने आया हूँ और मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। अब ये बात सुनकर हम सब डर गए और मौलाना साहब ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि देखो, वो एक छोटी सी बच्ची है, एक नादान सी बच्ची है, उसे क्या पता ये सारी चीजें, उसे तो कुछ नहीं पता। वो खेल खेल में चली गई होगी वहां पर, उसने पेशाब कर दिया होगा। अब उसे ये सब थोड़ी समझ में आता है। तुम तो समझदार हो, यदि कोई बड़ा व्यक्ति या कोई बड़ा इंसान ऐसी कोई गलती करता तो बिल्कुल जायज था तुम्हारा इस तरीके से उसे सजा देना, लेकिन इस मासूम सी छोटी बच्ची के ऊपर इस तरीके का जुल्म करना ये ठीक नहीं है। तो वो बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, इसने मुझे नापाक किया है, इसलिए इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब ये काफ़ी देर तक मौलाना साहब उसे अपने तरीके से समझाते रहे, बहुत सी बातें उनने उससे की, उसे कई लालच भी दिए, लेकिन वो जो जिन था वो मानने तैयार ही नहीं था। तो आखिर में मौलाना साहब ने उससे कहा कि तू चुपचाप
इस बच्ची का जिस्म छोड़ दे और नहीं तो मैं तुझे कैद कर लूँगा। तो उस जिन्न ने कहा कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो इसे नहीं छोड़ने वाला। तू मुझे हटा सकता है तो हटा दे। तो एक तरह से उसने मौलाना साहब को चैलेंज दे दिया कि यदि आप में ताकत है तो मुझे हटा के दिखा दो। तो मौलाना साहब ने तो पहले उसे समझा ही रहे थे, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने अपने साथ लाई हुई एक छोटी-सी काँच की शीशी को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने वापस से कलमा पढ़ना शुरू किया और कलमा पढ़कर पानी पे दम किया और उसे सलमा के ऊपर वो पानी फेंकना शुरू कर दिया। अब जैसे ही सलमा के ऊपर वो पानी पड़ा तो वो सलमा छटपटाने लगी और वो जो काँच की शीशी थी वो उन्होंने सामने रखी थी। तो हम लोग को भी वो दिख रही थी और देखते-देखते हमारी आँखों के सामने वो शीशी धुंधली होती जा रही थी। यानी कि जो काँच की शीशी होती है वो पूरी क्रिस्टल क्लियर होती है, साफ-साफ आर-पार दिखता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कुछ सफ़ेद रंग का धुआँ भर रहा हो, ऐसा कुछ हम लोग को महसूस हो रहा था और वो शीशी जो है वो धुंधली होती जा रही थी। अब लगभग 3 बार उन्होंने कलमा पढ़कर पानी उसके ऊपर फेंका है और 3 बार के बाद उन्होंने उस शीशी का ढक्कन लगा दिया। अब खुदा के करम से मौलाना साहब के पास शायद वो नज़र थी, जिसे देखकर उन्होंने पता कर लिया था कि ये जिन्न पूरी तरह से इस शीशी के अंदर आ गया है, तो उन्हें पता लग गया होगा और उन्होंने शायद वो इस वजह से बॉटल का ढक्कन बंद कर दिया। अब जैसे ही वो ढक्कन बंद हुआ और यहाँ सलमा धड़ाम से नीचे गिर गई। तो सलमा के गिरते ही उन्होंने हम सबसे कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, अब सलमा के ऊपर कुछ पानी छिड़को और इसे होश में लाओ। अब ये बिल्कुल ठीक है और जो तावीज़ तुम लोगों ने अभी उतार के रखे हैं, ये वापस से तुम लोग सब पहन लो। तो अब जैसा मौलाना साहब ने कहा, हम पाँचों ने ताबीज़ फिर से पहन लिया और मौलाना साहब ने मुझे बोला कि चलो मेरे साथ। फिर गाँव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक तालाब है, तो रात के साढ़े 4 बजे करीब मैं और मौलाना साहब उस तालाब के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर मौलाना साहब ने मुझे कहा कि 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदो। अब मौलाना साहब के कहने पर मैंने उस तालाब के किनारे 2 हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर जैसे ही वो गड्ढा खुदा, तो मौलाना साहब ने उस बॉटल को उस गड्ढे में डाल दिया और मुझसे कहा कि मिट्टी डाल दो, इस गड्ढे को वापस से पूरा भर दो। तो जैसा उन्होंने कहा मैंने उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दी और उसको वापस सपाट कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही इस काम से हम लोग फ़ारिग हुए, तो मैंने मौलाना साहब से ये सवाल किया कि मौलाना साहब, इस जिन्न को फ़िलहाल जैसे आपने बोतल में कैद करके यहाँ तो दबा दिया है, ठीक है। लेकिन भगवान न करे कल को कोई यहाँ पर खुदाई करे या किसी भी कारण से ये बोतल बाहर आ गई और किसी ने इसे खोल दिया, तो क्या ये जिन्न वापस से आज़ाद हो जाएगा? तो मौलाना साहब ने कहा कि बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसे सिर्फ़ कैद किया है मैंने। अब जैसे ही ये बोतल खुली और वो आज़ाद हो गया। तो मैंने डरते हुए पूछा कि मौलाना साहब, वो आज़ाद हो गया तो फिर से वो सलमा पे अटैक करेगा, क्योंकि उसने सलमा को तो माफ़ नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जायज़ है, ये हो भी सकता है कि वो सलमा पर वापस से अटैक करे, लेकिन जब तक सलमा के गले में मेरा दिया हुआ वो ताबीज़ है, तब तक वो उसे छू भी नहीं पाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक था। मैंने उनसे पूछा कि अच्छी बात है मौलाना साहब, वो तावीज़ है, मगर किसी कारण से यदि वो तावीज़ उसके गले से हट गया या निकल गया, तो अब क्या होगा ऐसे में? तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली और वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे भी। उन्होंने मुझसे कहा कि सलमा अभी छोटी है ना? तो अभी से तुम परवरदिगार पे उसका ईमान लाओ। उसे नमाज़ कैसे अदा करनी है ये सिखाओ। वो जितना ज़्यादा उस खुदा के करीब पहुँचेगी ना, उतना ही उसकी सिक्योरिटी अपने आप हो जाएगी। यानी कि वो उसकी नज़रों में आ गई ना, तो ये बुरी बलाएँ और ये सारी चीज़ें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगी। तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। तो उसे बोलो कि वो ईमान लाए, उसे सिखाओ, समझाओ, इबादत करवाओ और देखना
अपने आप ही उसकी सिक्योरिटी हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी मेरा तावीज़ है, और यदि कल को कोई ऐसी कंडीशन आती भी है और यदि मैं रहा तो मैं तो उसका ठीक कर ही दूँगा। तो हालाँकि मैं इस जवाब से उतना संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तो किसी तरह से ये सब निपटा कर हम लोग वहाँ से वापस लौट आए। अब इस बात को बीते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, और आज मेरी बेटी सलमा 18 साल की हो गई है, और वो कलकत्ता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। मगर सच बताऊँ आप लोगों को, तो आज भी मुझे इस बात का डर सताता है कि कहीं वो जिन फिर से आज़ाद हो गया और उसने वापस से सलमा के ऊपर आक्रमण कर दिया, उस पे किसी तरह का कोई अटैक कर दिया, तब मैं क्या करूँगा? क्योंकि जो मौलाना साहब उस वक़्त थे जिन्होंने इस जिन को कैद किया था, अब तो उनका भी इंतकाल हो गया है। तो यही सोच-सोच कर मेरी ज़िंदगी कट रही है, और ये तो खुदा ही जानता है कि आगे क्या होगा। पर मैं सिर्फ़ उम्मीद कर सकता हूँ कि सलमा जो अब इबादत करने लगी है, वो ज़रूर खुदा के पास पहुँच गई होगी। यानी खुदा से उसका इतना कनेक्शन तो हो गया होगा कि किसी भी तरह की कोई बुरी बला उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी, इसे कमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें। और दोस्तों, यदि आप लोग अपनी कोई कहानी या अपनी कोई आप बीती मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करें और मुझे अपनी कहानी ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी कहानी को अपने चैनल पर लाने की। तो धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल।